हाय गाइस। तो मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ तेरू को, जिसने हमारी बात सुनी और समझी। और वैसे भी उसको खुद से ही लग रहा होगा यार कि वो खुद की बॉडी के साथ बहुत गलत कर रही है। मतलब वो उसकी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। मतलब उसको जो है ना किडनी का इशू है, ऑटो इम्यून जो प्रॉब्लम होती है वो है उसको। और जिसको कहते हैं इम्यूनो नैरोपैथी कुछ ऐसा करके बोलते हैं, मेरे को तो प्रोनाउंस करना ही नहीं आ रहा सेकंड वर्ड। तो उसमें क्या होता है कि किडनी जो है अपने आप से खुद ही डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, जो किडनी के एंजाइम्स होते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो किडनी में फिल्टर्स लगे होते हैं, मतलब करीबन आई थिंक 10,000 के करीब फिल्टर्स लगे होते हैं हमारे किडनी में। जो टॉक्सिक चीज़ें जो होती है ना वो हमारी बॉडी से फ़िल्टर आउट करके निकालती है। मतलब वो ब्लड को क्लीन करती है, ठीक है। जो किडनी होता है वो, और क्लीन नहीं होगा, हमारा ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा तो अदर प्रॉब्लम्स और होंगी, हेल्थ इश्यूज़ होंगे। तो क्या होता है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मतलब हम लोग तो यही समझते हैं कि ये जो किडनी इश्यूज़ होते हैं वो ओल्डी लोगों को होते हैं, जिनकी एज हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो किसी को भी हो सकता है। आजकल तो 12 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आ रहा है, तो फिर मतलब क्या ही बोलें उस बारे में। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम लोग हेल्दी खाना खा ही नहीं सकते। हम लोग हेल्दी खाना खाएंगे भी कैसे, क्योंकि हर एक चीज़ में अडल्ट्रेशन हो रहा है। आप खुद ही सोच के देखो ना, दूध इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है अमूल में और बाकी जो भी ब्रांड है लोकल जो भी है, दूध इतना सारा बन रहा है। मैं उनकी मतलब उसमें वो भी आते हैं जिनका खुद का क्या बोलते हैं तबेला है, ठीक है। आप कभी तबेले में जाके देखो, तबेले के पास थोड़े दिन रह के देखो, आपको पता चलेगा कि आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है। जो गाय होती है ना, जो फीमेल गाय भैंस होती है, उनको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं। उस इंसेमिनेट मतलब जो मेल का जो वो स्पर्म होता है ना, वो निकाल के उनके क्या कहते हैं, उनकी सही जगह पे डाला जाता है। मतलब फीमेल के बॉडी में निकाल के यूट्रस में पहुंचाया जाता है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है। तो तुम सोचो, और हार्मोन्स भी दिए जाते हैं उनको ताकि उनका जो एग है वो प्रोड्यूस हो, ताकि वो मतलब प्रेग्नेंट हो सके। क्योंकि और आप खुद ही सोचो कि उनको खाने में क्या मिलता होगा, मतलब चारा, फिर क्या ऐसी हेल्दी डाइट मिलती होगी इन लोगों को। मैं तो नॉनवेज खाने के भी खिलाफ हूँ, बल्कि मेरे घर में बनता है, मैं खुद भी खाती हूँ। लेकिन मैं सही में छोड़ना चाहती हूँ नॉनवेज खाना, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं इसलिए खाती हूँ क्योंकि घर में बनता है, और मेरे लिए क्या स्पेशल फिर मैं बनाऊँ। और फिर थोड़ा न्यूट्रिशनल एक सपोर्ट भी रहता है ना। मतलब अगर आप नॉनवेज खाते हो तो B12 लेवल वगैरह जो भी है, विटामिन D वगैरह सब कुछ अच्छा रहता है। पर ऑनेस्टली सेइंग मुझे नहीं खाना है, मैं छोड़ना चाहती हूँ ये सब खाना भी। मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे टेस्ट ही नहीं पसंद। मैं सिर्फ शादी के बाद से मैंने खाना स्टार्ट किया। तो अच्छा पॉइंट पे आते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक चीज़ में अडल्ट्रेशन हो रहा है। अच्छे से अच्छा बंदा मेरे जैसा ही देख लो, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू चल ही रहा है, ठीक है। तो जो तेरू है, जिसको इतना बड़ा हेल्थ इशू चल रहा है किडनी से रिलेटेड, तो तुम सोचो मतलब कि उसका डायलिसिस हो रहा है। वैसे उसकी जो कंडीशन है ना, उसमें क्या होता है कि अगर कोई बंदा है जिसको ये पता चल गया है कि हाँ उसको कुछ इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो क्या करे कि फर्स्ट स्टेज में ही अपना ट्रीटमेंट करवाए। तो हो सकता है कि किडनी डायलिसिस तक ये नौबत जाए ही नहीं, है ना। और किडनी डायलिसिस करे बिना ये ट्रीटमेंट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। पर क्या उसके केस में क्या हुआ होगा, कब बहुत बार तो सिम्टम्स जो है ना वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट ही नहीं हो पाते। इसकी अर्ली स्टेज जो होती है वो हाई BP रहता है। वीकनेस जो वो कह रही थी ना, वीकनेस उसकी वजह से तो शायद हो सकती है या नहीं भी हो सकती, लेकिन वीकनेस यूजुअली उन लोगों को ज़्यादा होती है जिसका हीमोग्लोबिन लेवल लो हो गया होता है। और ये बंदी कह रही है कि ये खाती थी, क्ले वगैरह खाती थी, तो कुछ सप्लीमेंट्स उसने लेने बंद किए तो खाती। तो मेरे को ये पूछना है कि सप्लीमेंट्स किस चीज़ के ले रही थी पहले, वो सप्लीमेंट्स ले किस चीज़ के रही थी। मतलब खुद से अपने मन से ही सप्लीमेंट ले रही थी? कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होती है बंदे को, तभी तो कोई सप्लीमेंट्स लेता है ना। चलो छोड़ो, मेरे को उसके डेप्थ में नहीं जाना। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो क्रंचिंग कर रही थी बंदी, और अच्छा डिसीजन लिया है कि उसने क्रंच को छोड़ने का जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही अच्छा है, मैं हाईली अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा उसको तब अप्रिशिएट करती जब वो अपने चैनल से क्रंचिंग वीडियोस को हटा देती, तब मैं कुछ ज़्यादा ही उसको अप्रिशिएट करती। पर ठीक है, इट्स हर चॉइस। हम लोग का काम है रिपोर्ट करना, हम लोग रिपोर्ट करेंगे। मैंने उसे खुद मुँह पे भी बोला है कि हम लोग तेरे उसमें चैनल पर रिपोर्ट करेंगे, और मैं करवा ही रही हूँ वैसे भी। तो हमारा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, ठीक है। हमें क्या लेना देना, कोई कैसे भी पैसे कमाए या ना कमाए। पर ये कंटेंट यूट्यूब पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि छोटी बच्चियां जो 8-9 साल की हैं, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड में है, ये लोग के पास है ना दिमाग होता नहीं है, ठीक है। ये लोग इतनी हाईली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना किसी को भी देख के कि हाँ ये फलाना ढिमकाना जो इंसान है ये कर रहा है, तो फिर मैं भी करती हूँ, मेरे को कौन सा नुकसान है। तो ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं ना, इन्फ्लुएंस पहुँचता है काफ़ी लोगों में। तो इस वजह से हम इस कंटेंट के खिलाफ हैं, और मैंने उसको मुँह पे बोला हुआ है कि हम तो कराएंगे भाई। दो मैं उसको उसके अच्छे कंटेंट में उसका सपोर्ट देती हूँ। और लोग भी इतने पागल है, जब उसने अपने चैनल पे ऑलरेडी ये अनाउंस कर दिया, पहले तो उसने कम्युनिटी लगाई थी, तो कम्युनिटी पे ऐसे 1-2-3 जाहिल ऐसे मुझे दिखे जो उसको फिर भी पूछ रहे थे कि दी आप वापस से क्रंच वीडियोस कब बनाओगे, वापस से क्रंच वीडियोस कब बनाओगे। और एक का कमेंट था कि ये सब पैम ने करवाया। मतलब पैम ने इसकी किडनी भी फेल करा दी, तुम तो ये कह रहे हो, है ना। पैम मैम ने तो इसकी किडनी भी फेल करा दी। अरे जाहिल, मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग फुर्सत से बैठ के पढ़ना।
ऐसे ऐसे जाहिल, ऐसे ऐसे नौटंकीबाज, मतलब ऐसे क्या बोले बददिमाग टाइप के जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, ये सारे क्रंचर्स के, मैं खाली एक के क्रंचर्स की बात नहीं करी, सारे के सारे ऐसे हैं यार, सारे के सारे ऐसे। वो ढाका जिसको डिप्रेशन हो रखा है वो थोड़ा टाइम ब्रेक लेना चाहती तो भी नहीं, उसका सब्सक्राइबर तो भाई जबते ही नहीं है ज़रा भी। उसको कह रहे कि आप कब वीडियो डालोगे, टाइम पे वीडियो डालो, टाइम पे वीडियो डालो, हम लोग वेट करते रहते हैं आपकी वीडियो कब आएगी, दिस एंड दैट। और ये तेरू ने जब डिसाइड किया कि वो नहीं खाने वाली, तो उसको प्रोवोक करे जा रहे हैं कि ये पैम की वजह से हुआ, आप अपनी पुरानी वीडियोस मत हटाओ। अरे क्या यूज़ है पुरानी वीडियोस हटाओ कि ना हटाओ, उसका क्या फ़ायदा है? बंदी की ऑलरेडी हेल्थ ख़राब है, तुम दोगे क्या उसे किडनी? हाँ, तुम दोगे उसे किडनी? अगर तुम मेरे को कह रहे हो कि मैं किडनी दूं तो भाई मेरा मैच ही नहीं करेगा उससे, उसका ब्लड ग्रुप है ना ओ पॉजिटिव है। जितने भी ओ पॉजिटिव उसके नशेड़ी सब्सक्राइबर है ना, तुम एक काम करो उसको किडनी निकाल के दे दो, फिर मैं मानूँ। ऐसा थोड़ी होता है, किडनी मैच भी नहीं होती कितने लोगों की, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स की तक मैच नहीं होती। वो बंदी कितना दुख झेल रही है, कितनी परेशानी में है, कितना है वो डायलिसिस करा करा के परेशान हो रखी है, कि तुम लोग देखने जाते हो क्या उसको कि किसी के मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इतनी मोटी मोटी तार होती है, इतनी मोटी मोटी तार, एक साइड लगती है, एक साइड से ब्लड चढ़ता है प्यूरीफाई होकर, एक साइड से ब्लड निकलता रहता है। जो ब्लड निकलता है वो मशीन से प्यूरीफाई होकर वापस से बॉडी में डाला जाता है, उसको कहते हैं डायलिसिस। इतनी मोटी मोटी तार होती है, सर्जिकली इतना जो स्किन का पार्ट होता है ना उसमें सर्जरी करके डालते हैं वो पाइप, और फिर बाद में पता नहीं उसे निकालते हैं, फिर थोड़ा उसको स्वेलिंग भी रहती है उस जगह पे, इचिंग भी होती होगी। सब ने, हर एक कोई अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई बीमार पड़ा है, हर एक ना किसी को ड्रिप तो चढ़ती ही है, राइट? यहाँ पे हाथ में ड्रिप चढ़वाओ तो एक ही जगह ड्रिप चढ़ती रहे, कैसे वो सूज जाता है? वो बंदी को महीने में 3 से 4 बार जाना पड़ता है डायलिसिस करवाने के लिए, तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो क्रंचिंग ना छोड़े? मतलब किस टाइप के, मतलब किस साइकी के ये लोग हैं, मतलब जाहिल, कतई जाहिल, एकदम ही जाहिल लोग। ये ऐसे जो नशेड़ी सब्सक्राइबर होते हैं ना, ये अपनी जान तो कभी भी जोखिम में डालेंगे नहीं। जो ये सब करदब करके दिखा रहे हैं ना बंदरों की तरह, उसको और उंगल करेंगे कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये ट्राई कर, तू ये ट्राई कर, तू दीवार खा के दिखा दे, तू सीमेंट खा के दिखा दे, तू ईंटें खा के दिखा दे। भाई तुम लोगों में ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है? तुम जैसे नशेड़ी लोग ये कंटेंट को तुम लोग देखते हो, उसको व्यू देते हो, तभी ये लोग जाके चमल जाते हैं, फिर ये लोग अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं और अपनी हेल्थ को रिस्क पे डालते हैं। कभी हेल्थ प्रॉब्लम से झेले होगे ना तुम लोग, तब तुम्हें समझ में आएगी कि क्या होता है ये लोग तो है ही पागल जो अपना कंटेंट इसके ऊपर बनाते फिर रहे हैं। कितने टाइम तक बना लोगे? 5-6 साल? 3 साल? कितने टाइम तक बनाओगे? मुझे ये पूछना है आप लोगों से, कितने टाइम तक बनाओगे तुम लोग क्रंचिंग कंटेंट? ये क्या कंटेंट है यार? तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स जो दूर के रिश्तेदार है वो कभी पूछते नहीं है कि तुम्हारी बेटी क्या करती है यूट्यूब पे? तो तुम क्या बोलते होगे उसको कि हम पत्थर तोड़ के दिखाते हैं, ये बोलते होंगे? तुम्हारी कहीं पे भी इज्जत नहीं है। जिसके बच्चे हैं ना, वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग अटेंड करते होंगे। जो सेलर्स हैं जैसे ये प्रियंका है, फिर ये दूसरी ये बंगालन है, फिर और कौन सी है वो जो चौहान, अंशु चौहान, क्या नाम है उसका, ये इन सब के बच्चे नहीं है क्या? हैं? तुम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं जाते? क्या बोलते हो तुम अपनी वहाँ पे? क्या बोलते होगे? तुम्हारी माँ क्या करती है बच्चे को पूछते होंगे तो तुम वो क्या आंसर देते होंगे कि हमारी माँ जो है मिट्टी बेचती है। ये है तुम्हारा स्टेटस? शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? मिट्टी बेच बेच के देश की जो औरतें हैं ना उनको खराब करने पे तुली हुई हैं सारी की सारी। क्रंचर से ज़्यादा तो मुझे सेलर्स के ऊपर गुस्सा आता है, सबसे ज़्यादा। हद है यार। मतलब कोरोना जब से हुआ ना, जब से लॉकडाउन हुआ, तब से इन लोगों को आइडिया मिल गया कि हाँ हम तो यूट्यूब में आएंगे, क्रंचिंग करेंगे, और सेलर्स को तो और मौका मिल गया। जो सेलर्स थे अभी चुपके से जो स्लेट पेंसिल बेचा, अरे स्लेट पेंसिल कौन खरीदता है आज के ज़माने में? मुझे बताओ, कोई बच्चा है ऐसा लिखता हो नर्सरी में, कोई पढ़ता हुआ बच्चा, LKG, लोअर KG, हाई के जो होता है, इसमें कोई बच्चा पढ़ता है स्लेट पेंसिल से लिखते हुए? देखा है किसी को आजकल के ज़माने में? डिजिटल पैड्स आते हैं आजकल, गवर्नमेंट स्कूलों में भी दिए जाते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट तो करना ही नहीं कि बच्चे इससे लिखा करते थे। बच्चे नहीं लिखते हैं इससे। अब ये लड़कियां खाती है स्लेट पेंसिल को, ट्राइंगल, फिर ये रेड शेल स्टोन, ब्लैक शेल स्टोन, रेड शेल स्टोन, ब्लैक शेल स्टोन से भी बच्चा लिखेगा? हराम के पिल्ले सारे के सारे, कमीने कहीं के। किसी को जिंदा मत रहने देना तुम लोग।